बहुत जगहों पे पानी नहीं है। ठीक। हाँ, पानी की कमी है। हाँ, लेकिन पानी- जिस चौगान ग्राउंड के अंदर आप मौजूद है, यहीं पे 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि नाइगढ़ का पानी हम किश्तवाड़ को लाएंगे और किश्तवाड़ में पानी की कमी नहीं रहेगी। हाँ। और आज यहाँ पे अमित शाह आने वाले हैं और आप ये कहते हैं कि पानी की कमी है, तो देखो, क्या क्या नया क्या 10 सालों में क्या क्या आपको चेंज देखने को मिला? इन 10 सालों में मिला हमें सर, पहले बिजली का, बिजली का क्या? बिजली हर गांव में, हर शहर में, हर एक एक घर है, कहीं 100 मील पे उस पे बिजली पहुंचा दी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। उनके बाद नरेगा का काम है, उनके बाद मकान केसेस जो मिल रहे हैं हमें 1.5 लाख रुपया तुरंत। तो पहले आते थे मकान केस कहीं पंचायत में 1 या 2, आज लाखों पर आते राशन हैं। आपको मिलता है? राशन भी मिलता है हमें आप फ्री। पूरा मुतमईन है जो जितना आपको मिलता है राशन? सर राशन 5 केजी हमें फ्री, 2-3 सालों के फ्री ले रहे हैं। अभी 29 तक हमें फ्री मिल रहा है राशन। 5 केजी से गुजारा होता है आपका? सर 5 केजी से गुजारा नहीं, 5 केजी से क्या होता आप तो कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं, आप मुतमईन है कि जो चेंज हुआ है, तो राशन इसलिए है कि ये अमन है, भाईचारा हमारा ठीक है। सब कुछ। बाकी कुछ बड़ी कमी है, पानी भी नहीं है, ठीक। बिजली नहीं है। ठीक। बिजली की बिल आती है 20-30 हजार, ठीक। तो एक पोल भी नहीं देते, न तार देते हैं। आप तो कहते हैं कि बिजली है और चाचा तो गाँव में है, कुछ में नहीं कुछ है। में नहीं है। हाँ। यानी कि ये एक कमी है किश्तवाड़ के कमी अंदर है। की दूरदराज इलाकों में जो है बिजली नहीं है, हाँ, किसी ना तो गाँव में इलेक्ट्रिक पोल है, पोल भी नहीं है। जहाँ गरीब है बोलने के लिए नहीं है, उनको बिजली नहीं है, ना पानी है, ना रास्ता है। एक हमारी जो ये जमीन है ना, गुज्जर बकरवाल को मलकीत है ही नहीं, ये बहुत मजबूर पर मतलब जमीन का भी इशू है हाँ। और बिजली का भी, पानी का भी। आज बार बार ऐलान करते छोड़ो भाई ये सरकारी जमीन है, हम जाएंगे कहाँ, लाखों की तादाद में गुजर लोग यहाँ। बिल्कुल। तो ये तो कुछ मेहरबानी हो इनकी। तो आज आप होम मिनिस्टर अमित शाह को यहाँ पे सुनने आया। 2014 की बात करें, इसी चौगान ग्राउंड के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे। क्या वो दावे पूरे हुए? ना एक नहीं हुआ। क्या क्या चीज? मैं इधर ही था जब नरेंद्र मोदी हमारा बादशाह कहते हैं, बाकी लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, हम गुज्जर बादशाह कहते हैं। जब यहाँ तकरीर करते थे तो नायगढ़ का बोला था उन्होंने कि यहाँ फारूक साहब तेरा परिवार आगे आगे दौड़ेगा और पीछे से नायगढ़ नहर दौड़ेगी, तो वो अभी तक नहीं पहुंची। वो अभी तक नहीं तो पहुंची। आपको क्या लगता है आज इस अपनी भाषण में जो अमित शाह देने वाले हैं यहाँ पे, तो कुछ चेंज होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं। इस वक्त हम चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज होम मिनिस्टर अमित शाह का विजिट है किश्तवाड़ हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड के अंदर, और कुछ ही घंटों के बाद जो है वो चौगान ग्राउंड के अंदर आप उन्हें देख पाएंगे, उनका भाषण जो है वो सुन पाएंगे। किस तरीके की भाषण वो किश्तवाड़ के अंदर देंगे, किश्तवाड़ के लोगों को क्या बताएंगे, वो देखने वाली बात तो जरूर रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम आम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, आज होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो चौगान ग्राउंड के अंदर आएंगे, उनका भाषण सुनने सारे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, तो क्या कुछ ये सोच लेके चौगान ग्राउंड के अंदर उनका भाषण सुनने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? बिहारी लाल ठाकुर। बिहारी लाल ठाकुर, अभी आप चौगान ग्राउंड के अंदर आए और होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पे आएंगे, तो किस तरीके की आप उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं? क्या नया सुनना है और क्या लगता है आपको यहाँ आके क्या बदलाव होगा? देखिए सर, इस वक्त तो इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, वो तो इसी सिलसिले में यहाँ किश्तवाड़ में आ रहे हैं। तो लोगों की इतनी भीड़ उमड़ चुकी है कि हमें होम मिनिस्टर क्या बताएंगे, तो वही सुनने के लिए आए हैं। जो इनका आदेश होगा तो उसी को लोग सुनने आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि उसके आने से कुछ बदलाव आएगा। जो कैंडिडेट हमारा इस किश्तवाड़ में चुनाव के लिए प्रचार कर रहा है, उम्मीदवार है, तो उसके हक में वो यहाँ आए हैं, तो कुछ हमें भी ताकत मिलेगी। वो क्या हमें बताएंगे, तो उसका आदेश जो है हम कोने कोने तक पहुँचाएंगे। इसी हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड के अंदर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा था कि एक मशहूर मिसाल है कि नाइगढ़ का पानी इतना आएगा किश्तवाड़ के अंदर और यहाँ पे पानी की किसी भी तरह की जो है किल्लत नहीं रहेगी। तो क्या मानना है आपका? देखिए सर, उस वक्त मैं मुलाजिम था, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बदलाव तो पानी में आया है। हम भी तो इस महकमे में रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद अच्छा पानी चल रहा है, ठीक रोटेशन हो रही है पानी की। तो आगे भी अगर हम कमी पेशी होगी दोबारा इस बारे में सोचा जाएगा और होम मिनिस्टर इसके बारे में कुछ न कुछ बता देंगे आज पानी के बारे में। चलिए, आम लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से क्या भाषण सुनने को मिलेगा, ये देखने वाली बात तो जरूर रहेगी। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे लोकल से भी बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हो?
सरतल से आज सरतल त्रिगाम से आए आप। आज अमित शाह चौगान ग्राउंड के अंदर पहुंचने वाले हैं, उनका भाषण आपको सुनना है, तो क्या उम्मीद लेके आप घर से आए हैं, क्या नया देखने को सुनने को मिलेगा आज? सर जो वो सुनाएंगे वो हम सुनेंगे, हम उनको सुनने के लिए आए हैं। वो क्या बताते हैं क्या नहीं, जो हमारी शगुन जी बेटी वो उनके लिए आ रहे हैं, उनकी सपोर्ट बन के आ रहे हैं। इसलिए किश्तवाड़ के इश्यूज बहुत हैं, इशू तो बहुत तो बड़े बड़े हैं। अब आपको क्या लगता है उनके आने से यहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिलेगा आपको? सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता हो वो सकता है आएंगे या यहाँ। फिर नहीं चेंज सर, होगा? हमें उम्मीद है कि चेंज होगा। जब मतलब कि ये शगुन बेटी जो उठी है वो जीतेगी, भाजपा सरकार बनेगी, तो चेंजिंग तो ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। भाजपा सरकार तो पिछले 10 सर है ना, साल मगर यहाँ का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा अलग था। यहाँ किश्तवाड़ का सिस्टम हाँ, क्योंकि सरकार यहाँ की जो अलग थी वो क्या था? 2.5 साल के बाद जो थी वो टूट गई थी। जो यहाँ के काम थे वो पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए गवर्नर राज था, यहाँ का काम कुछ नहीं होता था। इसलिए जो अब अच्छा, आप मानते हैं गवर्नर राज में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। तो अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? क्या उम्मीद तो होगी कुछ आज के भाषण से? सर उम्मीद तो है, अब देखते हैं आए हैं वो तो क्या सुनाएंगे क्या नहीं, क्या बताते हैं वो क्या नहीं। वो भी कुछ ना कुछ तो करने के लिए आए होंगे वहाँ से, हम सुनेंगे क्या बताएंगे वो क्या नहीं। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं हाँ, उनके भाषण का? हाँ जी सर कर रहे हैं, इसलिए तो हम इतनी दूर से आए हैं। लेकिन 2014 की अगर बात करें, उन दिनों इसी चौगान ग्राउंड के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी कुछ वादे किए थे, शायद आपको याद होगा। किए थे सर तो वादे, क्या वो वादे जो है पूरे हुए? हाँ कुछ हद तक हुए भी हैं, और पीछे से जो होते हैं पीछे से काम तो मतलब करने के लिए आते हैं, मगर आगे जो है वो पूरे नहीं हो पाते। मतलब आपके कहने का मतलब है आगे से करप्शन हो रही है? हाँ हो नहीं पाते हैं पूरे काम। थैंक यू सर। थैंक यू। तो क्या बताना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे अमित शाह आने वाले हैं और उनका भाषण आपको सुनना है, तो क्या उम्मीद है आपको, क्या चेंज होगा कुछ? लोग जो है ना बेसब्री से इसको ले रहे हैं कि वो कब आए। मतलब 1 बजे का टाइम उन्होंने दिया तो लोग बोलते अभी आए और दिन भर यहाँ रहे। इतनी एक्साइटमेंट है? हाँ सर, हम बोल रहे हैं कि पूरा ये आसमान और जमीन का चेंज हो जाए, मतलब पूरा सिस्टम कहीं 70 सालों का कि सारा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सर, सारा चेंज हो जाएगा। कुछ उम्मीद होती है ना कि आप घरों के बाहर जब निकले, स्पेशली चौगान ग्राउंड के अंदर, और इसी चौगान ग्राउंड के अंदर बड़े बड़े टॉप लीडर यहाँ पे आए और उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, और आज आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? और ये तो होम मिनिस्टर की बात है, यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आए थे और उन्होंने अपने भाषण में बड़े कुछ वायदे किए थे, तो आज के भाषण में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे? जो नरेंद्र मोदी साहब हमारे यहाँ आए थे उसी से तो गरीब लोगों को कुछ मिला। तब तक तो आज तक तो सोए हुए बिल्कुल बेहोश लोग थे, जैसे नशा वाले होते हैं ना मस्त, वैसे हो गए थे यहाँ के हुक्मरानों ने, यहाँ के पिछली सरकारों ने बुरा हाल कर दिया था। क्योंकि आज हमें जैसे सूरज चढ़ता ना, बोलते हैं मत्सा, जब वो सुबह रोशनी आनी शुरू हो जाती है तो चिड़िया चिड़चिड़ करते हैं, वही चिड़चिड़ाहट है हमारा कि कब लाइट हमारी आए कि किश्तवाड़ भी कुछ चेंज हो जाए। आपको क्या लगता है किश्तवाड़ के अंदर क्या क्या इश्यूज है? किश्तवाड़ के अंदर सर बहुत बड़े, सबसे पहले तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी को तो हम पूरा 100% मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो बेरोजगारी को बिल्कुल। सरकार तो पहले भी नरेंद्र मोदी की ही थी सर, खासकर तो हमारे किश्तवाड़ में कांस्टिट्यूंसी में तो था ही नहीं, उतना था ही था। जम्मू कश्मीर में सरकार कहाँ थी बीजेपी की? आप मानते हैं बेरोजगारी है? बिल्कुल बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार अगर इसमें असेंबली में आ जाएगी तो बिल्कुल जीरो। मोदी सरकार तो ऑलरेडी है सर, कहाँ है पिछले 10 सालों से? कहाँ है सर? असेंबली कहाँ है? असेंबली नहीं है। सेंटर में जब भाजपा की हुकूमत, सेंटर में तो भाजपा है, तो और क्या चाहिए सर? गोल्डन कार्ड तो उन्होंने घर घर तो दिया। आज तक सर रोडों पे सोते थे, इन पहाड़ों में झाड़ियों में सोते थे लोग। अच्छा, किश्तवाड़ में आप किस तरीके की चेंज लाना चाहते हो? सर किश्तवाड़ में तो सबसे पहले चेंज हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म किया जाए, एजुकेशन को डेवलपमेंट किया जाए, बस उससे और क्या चाहिए? जिसके जहाँ की एजुकेशन हाई हो वही तो सारा कुछ होता ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो और भी लोगों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारे चौगान ग्राउंड के अंदर जो हमारी आन बान शान है, यहाँ पे टॉप लीडर जो है आपको इलेक्शन के टाइम में जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन कहाँ से आए आप लोग? कुंतवाड़ा से। आप यहाँ क्यों आए? आप कहाँ से आए? देखिए, दूर दराज इलाकों से जो है यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं। कई आपने देखा होगा कुंतवाड़ा से, छात्रों से, ज़िला किश्तवाड़ का अगर हम ये कहीं कोने कोने से यहाँ पे लोग होम मिनिस्टर अमित शाह का जो भाषण यहाँ पे अब 2 बजे लगने वाला है तो देने वाले हैं वो, तो लोग इंतज़ार तो कर रहे हैं
कब और किस वक्त जो है होम मिनिस्टर अमित शाह चौगान ग्राउंड के अंदर आए और यहाँ पे जो है उनका भाषण चले और लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? आप किश्तवाड़ के ही हैं? आप यहाँ क्यों आए, बताएंगे जरा? तो तकरीबन सारे लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं और देखने के लिए कम, सुनने के लिए ज़्यादा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इसी हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े टॉप लीडर्स जो यहाँ पे आते हैं और बड़ी बड़ी जो स्पीचें यहाँ पे देते हैं, और आपने देखा होगा, और बड़े बड़े वायदे जो है इसी हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड से आपको सुनने को मिलते होंगे। और ये कहना ज़रूर होगा कि लोग तो ज़िला किश्तवाड़ के कोने कोने से यहाँ पे तो आ रहे हैं, तो कुछ लोग आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनकी यही सोच विचार है कि किश्तवाड़ जो है कुछ अब बदला हुआ नज़र आएगा। और आने वाले कुछ ही घंटों के बाद जब यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचेंगे, उनकी स्पीच किस तरीके की रहेगी, उनके भाषण में जो है क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा, ये देखने वाली बात तो ज़रूर रहेगी। और आप लगातार बने रहे द ट्रुथ हेयर के साथ। हम और भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आप लोग कहाँ से, आप कहाँ से हो? बोंजवा से। यहाँ क्यों आए आप? हम आए बीजेपी का जलसा देखने के लिए। यहाँ अमित शाह आ रहा, उसकी खुशी के लिए आ रहे, बस इस बात पे आ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे तो आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ चेंज नहीं, चेंजिंग होगा? हमारा तारकीन जीतेगा। जहाँ ये लड़की खड़ी हुई ये कामयाब हो जाए, हमारी बीजेपी सरकार आएगी। और बीजेपी ने बहुत काम किया। क्या क्या काम किया बीजेपी ने? ये काम किया, राशन मुफ्त दी, और उसके बाद हॉस्पिटल में ये वो मुफ्त राशन मुफ्त राशन दी। लेकिन आम लोग तो ये कहते हैं कि राशन है ही नहीं। वे बकवास करते हैं वे। और उसके बाद हमें मकान नहीं था, मकान का काम दिया, मकान का 1.5 लाख रुपया दिया, और ये गैस दिया मुफ्त। बीजेपी ने बहुत बहुत कुछ दिया और बहुत अच्छी सरकार। अच्छा, आज आप अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनका भाषण सुनने जाएंगे, तो क्या उम्मीद है आपको कि नया क्या देखने को मिलेगा? हमें ना, ये हमारा तारकीन जीतेगा। तारकीन, जहाँ की ये लड़की है, ये कामयाब होगी बीजेपी। मैं बात करता हूँ अमित शाह जब यहाँ पे आएंगे तो उनकी भाषण जब आप सुनेंगे तो क्या आपको लगता है कि किस चेंज देखने को हो जाएगी? बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगी, बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगी। फाइनली मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से चौगान ग्राउंड के अंदर आप जिला किश्तवाड़ के कोने कोने से जो कुछ लोग आ रहे हैं, तो अमित शाह का जो यहाँ पे भाषण लगने वाला है उस भाषण में क्या कुछ नया होगा, फिलहाल तो हम कोशिश करेंगे। जो इससे पहले हमने लाइव किया था, लाइव में हमने ये बताया था फिलहाल के लिए हमें एंट्री नहीं दी गई है। कुछ जर्नलिस्ट को जिला किश्तवाड़ के जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट जो है, जो उनके मीडिया एडवाइजर्स है, उनकी तरफ से जो है हमें इग्नोर किया गया। वो इग्नोर क्यों किया गया वो हमें पता नहीं है, ना ही हमें इस बात का दुख है। लेकिन सवाल ये कि अपने व्यूवर्स तक जो है हम ये अपडेट पहुंचाना चाहते थे, जो कि बदकिस्मती से मैं कहना चाहूँगा कि शायद ही हम उनकी भाषण जो है लाइव कवरेज दे पाएँ, क्योंकि हमें जो है वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और बीजेपी के जो मीडिया एडवाइजर है उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से हमें जिला किश्तवाड़ के अंदर जो इग्नोर किया गया वो हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह देखने या फिर सुनने आए आप? नहीं, सुनना ज्यादा, देखना कम। सुनना ज्यादा, देखने का। तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप अमित शाह जो यहाँ पे अब आज आएंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ भी आएंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ भी आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सुनने के लिए। हम भी आए हैं, उधर से रैली उठाई, हम भी आए, हम सारे आए हैं, रैली से आए हैं, सुनने को ही आए हैं हम इधर। नहीं, सुनने के लिए तो आप आए, लेकिन सवाल ये है कि आप उम्मीद क्या है आपकी, क्या किश्तवाड़ के अंदर किन चीज़ों की कमी है और जो आपको लगता है कि अमित शाह के भाषण में वो पूरी हो जाएंगी? किश्तवाड़ में तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन इधर को छोड़ो, हमारे गांव में इससे भी ज़्यादा चीज़ों की कमी है। चलो अब किश्तवाड़ के बोलते हैं। पहले किश्तवाड़ यहाँ पे सही है, पहले एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, अगर ये नहीं होता भी वो कहाँ बैठते, इसकी भी बहुत वो है। और बाद में फिर और सड़कें भी यहाँ की अच्छी हैं। सड़कें अच्छी है? हाँ है, बीच बीच में है, बाकी तो ख़त्म ही है सब कुछ। बाकी ख़त्म है सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? किश्तवाड़ को किन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि यहाँ पे अमित शाह यहाँ पे आएंगे और उनकी भाषण में कुछ नया सुनने को मिलेगा? बच्चा, आज हम यही सोचते हैं कि हमारे इस किश्तवाड़ में अमन रहना चाहिए। ठीक, बस हमारी बस यही उम्मीद है कि हमारे इस किश्तवाड़ में अमन रहना चाहिए, सुख शांति रहनी चाहिए। बस हमको ना उससे मतलब है ना किससे मतलब है, हमको ये जीतना चाहे। हमारी इधर ये उठी है बेचारी शगुन परिहार जी, वो भी जीतनी चाहिए। सुनील शर्मा उठा पार्डर में, वो भी जीतना चाहे। बस हमको यही इच्छा है। आपको और सुख शांति मिलनी चाहिए सब दुनिया में,
ठीक। ये नहीं कि हम हिंदू या मुसलमान को बोले, नहीं, ठीक। सारे मतलब अमन पसंद लोग हैं किश्तवाड़ के अंदर, हाँ। ये आपने देखा होगा। लेकिन लेकिन बोलेंगे किश्तवाड़ के अंदर क्या लगता है आपको, किन चीजों की कमी है जो आपको लगता है कि यहाँ पे अमित शाह आने के बाद वो पूरा किया कमी जाएगा? तो बहुत है, मगर कोई एक दो चीजें ऐसी जो आपको लगता है कि बोलना होगा, जरूरी है? देखो जी बच्चा, एक तो इधर पता क्या, ठीक। बहुत जगहों पे पानी नहीं है। ठीक। हाँ, पानी की कमी है। हाँ, लेकिन पानी- जिस चौगान ग्राउंड के अंदर आप मौजूद है, यहीं पे 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि नाइगट का पानी हम किश्तवाड़ को लाएंगे और किश्तवाड़ में पानी की कमी नहीं रहेगी। और आज यहाँ पे अमित शाह आने वाले हैं और आप ये कहते हैं कि पानी की कमी है, तो देखो, क्या नया क्या होगा? सुनो मेरी बात, इधर जिधर हम रहते हैं ठीक। उधर तो पानी की कमी नहीं है। ठीक। इधर जो ये मंडल में रहते हैं ना, इनको थोड़ा बहुत पानी की कमी है। फिर भी है तो हाँ है, कहीं कहीं जगहों पे। ठीक। ये नहीं कि आम, नहीं, कहीं कहीं जगहों पे मतलब है आप मानते हैं पानी की कमी हाँ, है? नहीं है। और बिजली की कटौती बहुत जाती है। बिजली कटौती भी ज्यादा होती है। हाँ, जाती तो है। ये भी कुछ मुद्दे हैं ना जो आपको लगता है कि किश्तवाड़ के अंदर इनमें सुधार आना चाहिए? हाँ बच्चा, ये तो आना चाहिए, सुधार तो आना चाहिए, बिल्कुल। तभी उम्मीद से हम जा रहे हैं बीजेपी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? सर तेलंगाना से अरशद अहमद मेरा नाम है। सतलंगारा से। तो क्या लगता है आपको, जब यहाँ पे उनकी भाषण सुनने के बाद, अमित शाह के भाषण सुनने के बाद, आपको ये उम्मीद है कि कुछ नया होगा किश्तवाड़ के अंदर? हम तो उम्मीद रखते हैं क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की धरती पे। ठीक। क्योंकि 2014 से पहले कुछ सिचुएशन से आज नया कुछ होने जा रहा है। ठीक। हमें उम्मीद है पूरे गृह मंत्री अमित मैं शाह आपसे जाना, किश्तवाड़ में क्या क्या कमी आपको दिखती है? सर कमी पहले तो 2014 से पहले तो बहुत कमियां थी, ठीक। कहने की बात ही नहीं। अब मुझे लगता है जो भी कमी त्रुटियां होंगी वो भी इस बार हमें उम्मीद है कि पूरी